प्रतापगढ़ दुर्ग के अंदर आपको कचहरी कला परिसर का विहंगम दृश्य हम बताने जा रहे हैं। उस परिसर में आपको ऐसी अनेक नायाब चीज़ें देखने को मिलेंगी जो अब तक आपने निश्चित रूप से नहीं देखी होंगी। भरतपुर के इस ऐतिहासिक स्थल पे आइए, आपको लेके चलते हैं। आइए, प्राकृतिक धरोहरों को सहज और बोधगम्य बनाने के लिए हम इस एक सुखद यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वो प्राचीन तोप है जिस तोप से अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के लिए हमारे वीर योद्धाओं ने इनका इस्तेमाल किया होगा। आइए, स्कल्पचर दीर्घा की ओर बढ़ते हैं। ये जो मूर्तियां आपको देखने को मिल रही हैं, ये मूर्तियां कोई साधारण मूर्तियां नहीं है। जब भरतपुर का वर्तमान स्वरूप नहीं था, पूर्व काल में यहाँ पे हिंदू और जैन धर्म का बोलबाला था। देखिए, जैन महात्माओं की, जैन आराध्यों की ऐसी विशाल विशाल मूर्तियां आपको देखने को मिल रही हैं। साथ ही हिंदू धर्म की, चाहे शिव पार्वती हो, चाहे उमा पार्वती हो, चाहे शिव विग्रह हो, चाहे शिव पार्वती की शादी की मूर्तियां हो, ये सब भरतपुर के विभिन्न टीलों के उत्खनन के दौरान निकली हुई मूर्तियां हैं। आपको मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि भरतपुर में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन सभ्यता भी दिखी। ऐसी सभ्यता जो तत्कालीन समय में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन सभ्यताएं हैं, उनकी टीलों का जब खुदाई हुई, चाहे वो नोहो का टीला हो, चाहे वो आघापुर का टीला हो, चाहे वो बछामदी की टीला हो, चाहे कामा का टीला हो और चाहे पथेना का टीला हो, इन सब जगहों से निकली हुई मूर्तियां यह बताती हैं कि ये स्थल कितना प्राचीन स्थल है, यहाँ पे कितनी समृद्ध सभ्यताएं रही होंगी। मध्यकाल के पश्चात जाट वीरों ने इस भरतपुर की धरती को, कहते हैं, वीर भोग्या वसुंधरा, और उन्होंने जाट वीरों ने आके अपना शासन प्रारंभ किया। एक लंबे समय तक शासन की ये परिणति थी कि उन्होंने इतने विशाल विशाल भवनों का निर्माण किया। आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम जिस भवन में अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ये उनका सिपहल खाना है, तोश खाना जिसे कह सकते हैं, जहां पे छोटे हथियारों का निर्माण किया जाता था। और ये जो पर्शियन स्नानागार आप देख रहे हैं, पारसी में इसको कहते हैं हमाम खाना। उस समय कोई कल्पना कर सकता था कि बाथिंग टब होंगे आज के? क्या कोई कल्पना कर सकता था कि गर्म पानी और ठंडे पानी की व्यवस्थाएं होंगी? ये शानदार कलात्मक टाइलें, मेहराब और देशी टॉयलेट्स के लिए व्यवस्थाएं। आज हम लोग कमोड लगाते हैं, लेकिन 300 साल पहले इतनी सुदृढ़ व्यवस्थाएं हमारे राजकीय शासकों ने की, जिससे हम मुरीद हो गए। आज हजारों साल के बाद भी हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो आगामी पीढ़ी है, वो इनको देखकर आश्चर्यचकित होती है कि हमारे शासकों ने, हमारे वीर शासकों ने केवल वीरता का ही परिचय नहीं दिया, अपितु वो एक कुशल शिल्पी थे। उनके मन में एक भावना थी कि भरतपुर को शिल्प और कलात्मक सौंदर्य भी दिलवाया जाए। इतने बड़े बड़े राज प्रसादों की स्थापना के पीछे उद्देश्य यही होगा कि हम जब भुजाओं की बात आती है तो दिल्ली को जीत के लाते हैं, और जब
राजप्रसादों की बात आती है तो हम लोग किसी भी बड़े राज महलों से हमारी गिनती कम नहीं की जाएगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे विशालतम शस्त्रागारों की। कैसे उन्होंने अलग अलग तरह की तलवारें, ढाल, तेगा, बंदूकें, तोपें और बड़ी बंदूकें, छोटी बंदूकों का निर्माण किया। आज भी जब लोग देखते हैं तो इतनी विशाल विशाल बंदूकें, तलवारों को देखकर लोगों के मन में जुगुप्सा जगती है। लोगों में एक उत्तेजना आती है कि हमारे वीर योद्धाओं ने कैसी कैसी चीज़ों का निर्माण किया। एक तरफ वो लोग युद्ध प्रेमी थे, भुजाओं के बल पे वो लोग अपने आप को स्थापित किया उन्होंने। वहीं दूसरी ओर कला प्रेमी भी कम नहीं थे। उनके कार्यकाल में, उनके शासन काल में जिस तरह की पेंटिंग, जिस तरह की मुद्राएं, जिस तरह के हथियारों का निर्माण किया गया वो भी बेजोड़ है। कंस्ट्रक्शन कला का निर्माण वास्तु संबद्ध किया गया। आज जो हम वास्तु की बात करते हैं, हर दिशा का ध्यान रखा गया, कितनी सीढ़ियों की संख्या होनी चाहिए, कितना कर्व होने चाहिए। आज ये सब लोगों को देखने में बड़ा सुखद अनुभव महसूस होता है। आइए हम बारहद्वारी की ओर चलते हैं। 56 खंभों की ये बारहद्वारी यूं तो देखने में एक साधारण सी इमारत नजर आती है, लेकिन लोग, हमारे बच्चे जब इसमें पिलर्स को गिनते हैं तो 56 पिलर गिनने में कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। तो कहते हैं ये भूल भुलैया वाली भी है। हालांकि राजकाल में जब राजाओं का शासन था उस समय ये मंत्रणा का स्थल हुआ होगा। यहाँ पे विशिष्ट अतिथियों को मीटिंग के लिए बुलाया जाता होगा। आइए दरबार हॉल की ओर चलते हैं। दरबार हॉल जिसके नाम से ही लगता है कि यहाँ दरबार लगता था, लेकिन ये दरबार केवल दरबारियों के लिए नहीं था। ये दरबार आम दरबार हॉल था जिसमें हर आम नागरिक आके राजा से अपनी बात रूबरू रख सकता था। दरबार हॉल के विशाल पिलरों पे स्थित यह इमारत अनेकों ऐतिहासिक घटनाओं की गवाह है। जब मत्स्य संघ की स्थापना हुई तो इसी दरबार हॉल में हमारे तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल आए और उन्होंने मत्स्य संघ की घोषणा की। भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के राजकीय जो शासक थे, उस समय के तत्कालीन जो शासक थे, उन्होंने अपने आप को मत्स्य संघ में विलीन कर दिया। ये देखिए इस दरबार हॉल में ये जो महाराजाओं के बैठने का स्थल, यहाँ पे कोई सिंहासन नहीं लगाया गया है, क्योंकि दरबार हॉल में महाराज हमेशा आलती पालती मार के बैठते। आलती पालती मार के बैठना इस बात का द्योतक था कि वो आम आदमी के जैसे दिखें। दाईं ओर और बाईं ओर आप देखेंगे कि झरोके, जिन झरोकों में महिलाएं बैठती हैं, राज की महिलाएं। तो ये बताया जा सकता है कि राज के अंदर महिलाओं की भी बराबर की हिस्सेदारी थी। महिलाएं भी दरबार का हिस्सा हुआ करती। महिलाएं उन झरोकों से दरबार की कार्रवाई में न केवल साक्षात बैठती थी, सम्मिलित होती थी, अपितु उनकी बात रखने के लिए भी एक व्यवस्था यहाँ पे की गई। आप देखेंगे कि दरबार हॉल में एक तरफ अचकन लगी हुई है तो दूसरी ओर एक विशाल लहंगा है। कहते हैं ना, हमारा 80 कली का लहंगा, और वो 80 कली का लहंगा भी यहाँ दिखाया हुआ है। दीवाने खास का मतलब होता है कि विशिष्ट लोग जहां आके बैठ सकते हैं। दीवाने खास में एक विशाल कमरा है। इस कमरे में राज के स्पेशल गेस्ट, विशिष्ट लोग आके
बैठकें करते थे, मीटिंग करते थे। और ये पुराना जो फर्नीचर है, एंटिक फर्नीचर, ये उसी समय का तत्कालीन राजाओं के द्वारा प्रयोग किया हुआ फर्नीचर है। आज वर्तमान में चाहे दरबार हॉल हो, चाहे दीवाने खास हो, इन दोनों का इस्तेमाल हमारे अंतिम शासक महाराजा कर्नल बृजेंद्र सिंह जी द्वारा 1944 में इसको आम लोगों की रीच तक पहुंचने के लिए इसको एक सार्वजनिक संग्रहालय, जो उनकी निजी उपयोग की वस्तुएं थी या जो वस्तुएं उनको भेंट में मिली थी, गिफ्ट में मिली थी, उनको सबको डोनेट करके और एक संग्रहालय का रूप यहाँ पे दिया गया है, जिसको पुरातत्व विभाग के द्वारा संचालन वर्तमान में किया जा रहा है। आइए भरतपुर की पुरा संपदा, धरोहर, संस्कृति की एक झलक पाने के लिए भरतपुर स्थित इस म्यूजियम में आपका स्वागत है। आए और भरतपुर के इतिहास पुरुषों के द्वारा इस्तेमाल की गई कपड़े, अस्त्र, शस्त्र को आप लोग निकटता से देख पाए, अनुभव कर सके। जय जय भरत।